बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि फीमेल्स भी होती हैं, मेल्स भी होती हैं। ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं जो कि थायराइड, पीसीओडी या फिर वेट मैनेजमेंट के इश्यूज के साथ आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देना चाहती हूँ। तो पीसीओएस में हम स्टार्ट करते हैं। आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। या तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या मिसिंग होते हैं। तो फिर हमारा बेसिकली फ्राइडे होता है, दैट इज पीसीओएस क्लिनिक। तो पेशेंट्स आते हैं, या तो इनका फ्लो बहुत कम होता है, मतलब 2 या 3 डेज होता है, या तो बहुत दिनों से पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, या तो आ रहे होते हैं पर तब भी कुछ इश्यूज होते हैं जैसे हेयर फॉल के, या फिर स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्ने इश्यूज बहुत होते हैं। और इनमें आपको ये भी देखा जाएगा, हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो हेयर ग्रोथ बेसिकली कहाँ होती है? चेस्ट पे हो जाती है, चिन एरिया पे हो जाती है। तो ये ऑब्वियसली अपेयरेंस में अच्छा नहीं लगता, बीइंग फीमेल्स। तो फिर इनको टैकल किया जाता है। तो हमारे एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं, प्लस डाइटिशियन होती हैं। ये कंबाइन होके मतलब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पीसीओएस में हमारे गोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम आपका जो शुगर लेवल्स होता है वो चेक करवाते हैं, क्योंकि काफी केसेस में शुगर लेवल्स बढ़े हुए आते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ओ एम आई डायबिटिक, मतलब मेटफॉर्मिन क्यों स्टार्ट कर रहे हो, इसके बिना नहीं हो सकता। मतलब एक फोबिया देखा गया है पेशेंट्स में कि वो मेडिसिन नहीं स्टार्ट करना चाहते। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इसके रोल्स हमने देखे हैं, बहुत बेटर आते हैं विद मेटफॉर्मिन अलोंग विद डाइट। क्योंकि मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है जो आपके वेट मैनेजमेंट में और आपके इंसुलिन लेवल्स में, जो आपका मतलब शुगर लेवल होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो हो जाती है जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं सारे पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि डरने वाली बात नहीं है, और ऐसी ही मेडिसिन नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो मतलब एक टाइम होता है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशंस पे कि वो कब खत्म हो जाए। कुछ पेशेंट्स में 1-2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड योर टेस्ट, वो बंद हो जाती है। तो बेसिकली हमारा मेन मोटो होता है कि आपका वेट मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, जो कि आई थिंक सब लोग अवेयर होंगे। अगर नहीं भी है तो मैं बता देती हूँ, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। बहुत इजी फॉर्मूला है, वेट अपॉन हाइट। वेट आप ले लीजिए। वेट बेसिकली आप अगर एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। फ्रेश होके आप खाली पेट अगर अपना वेट लिखे, मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि एक डायरी मेंटेन करिए सबसे पहले। अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना वेट लीजिए और उसको लिख लीजिए। बार बार वेट नहीं चेक करना है, क्योंकि वो कभी कभी डीमोटिवेटिंग भी हो जाता है। क्योंकि पेशेंट्स कहते हैं ना, मैम मैंने कल किया था, परसों किया था, वो बढ़ा हुआ आया, कैसे आया। तो बार बार जल्दी जल्दी वेट नहीं चेक करना है। और दूसरा है कि डाइटिशियन की फॉलो करनी है, डाइट जो भी वो बताएगी। और थर्ड, आपकी जो मेडिसिन हैं उसे नहीं छोड़ना है। कुछ पेशेंट्स के रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हम कर देंगे डाइट से, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस में जब आपका केस बहुत सिवियर है या फिर आपके हार्मोन्स लेवल्स नहीं है अप टू डेट, तो वो लेने पड़ते हैं। तीसरा होता है आपकी साइकिल रेगुलर करने का, बहुत मोटिव होता है। तो इसमें हम अगेन मैं आपको बताती हूँ दोबारा से कि वो आपकी दवाइयों के साथ और डाइट के साथ होता है। तो पीसीओएस में मैं एक एक मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ आना चाहती हूँ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं जो हमारी डाइट में सबसे ज्यादा हम खाते हैं? प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट। तो प्रोटीन्स आपके कहाँ से आते हैं? आपके पल्सेस से। ठीक है, पल्सेस आप स्प्राउट्स के फॉर्म में, और फिर जो हम दाल खाते हैं। फिर आपका लीन मीट, जो बेसिकली आपका मतलब चिकन होता है, एग होता है, वाइट मीट होता है जिसे हम कहते हैं, वो लेना है, रेड मीट नहीं। जनरली इंडिया में ज्यादा रेड मीट खाया भी नहीं जाता है, लेकिन अगर खाते भी हैं तो वो चीज नहीं लेनी है। जैसे आपका मटन हो गया, पोर्क हो गया, या एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमारे स्टेपल फूड होते हैं, जो हमारा चावल, जो अनाज जिसे हम बेसिकली कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग पेशेंट्स का सबसे पहले 24 रिकॉल लेते हैं कि मतलब आपने पिछले 24 घंटे में क्या खाया। अब ये भी हो सकता है कि पिछले 24 घंटे में मैंने बहुत अच्छा खाया हो, या तो वीकेंड रहा हो और मैं जंक पे रही हूँ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम आपका बेसिकली 3 डेज का रिकॉल लेते हैं, एक आपका वीकडे का, एक आपका वीकेंड का, टू सॉर्ट आउट कि आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है बेसिकली। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं जो अपना मतलब क्योंकि वो वर्किंग है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे होते हैं, या तो लेट ले रहे होते हैं, या स्किप कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है मैं आगे भी मेंशन करना चाहूंगी, ये चीज़ गलत है।
जो कि आपको आपके पीसीओएस में हो या फिर वेट मैनेजमेंट हो या थायराइड मैनेजमेंट हो, इसमें आपको ब्रेकफास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, फिर रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एंड्रोजन लेवल्स। तो बेसिकली आपके जो मेल हार्मोन्स होते हैं ये पीसीओएस में बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपका मतलब इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कंसीव करना चाह रहे होते हैं पर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपके मतलब ये सारे लेवल्स हम एक्टिविटी के साथ, डाइट के साथ और काउंसलिंग के साथ बेटर करते हैं। तो व्हाट टू इंक्लूड, जो लो जीआई फूड्स। ना जीआई क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं हम। कोई भी फूड हम खाते हैं उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ा, उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रेकफास्ट में वाइट ब्रेड खाई है चाय के साथ, या फिर एक सैंडविच लिया है, या और ऑन द अदर हैंड आपने कोई मिलेट का पराठा लिया है, फॉर एग्जांपल बाजरे का पराठा लिया है, तो अब आपका मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से आपके हिसाब से किस में आपका शुगर लेवल सबसे पहले स्पाइक अप होगा, मतलब बढ़ेगा? कोई आंसर देना चाहेगा इसका? एनीवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन यस प्लीज? प्रीति जी प्लीज। हाँ जी, व्हाइट ब्रेड विल स्पाइक द शुगर लेवल इंस्टेंटली। यस। हाँ, तो ये राइट। तो बेसिकली वो रिफाइंड कार्ब होती है। रिफाइंड शुगर्स हमारे आपके जो रस होते हैं, मट्ठी होता है, जो कि हमारे बहुत कॉमनली कंज्यूम आइटम्स हैं, इससे हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ता है। वाइट ब्रेड का जनरली बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो एज अ डाइटिशियन आई वोंट रिकमेंड इट। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना होता है, हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, लो जीआई फूड्स लेने होते हैं, लीन मीट लेने होते हैं। लीन मीट जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन जो आपके वेजिटेरियन सोर्सेज से आते हैं, और चिकन एग वाइट से आते हैं। और मील टाइमिंग, यहाँ पे मील टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया कि लोग जनरली ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जनरली पैटर्न क्या होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो डिनर थोड़ा इलेबोरेटेड होता है, क्योंकि डिनर के टाइम सब लोग प्रेजेंट हैं। तो उस टाइम पे दाल चावल रोटी सब्जी सब होता है। एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लोग डिनर को थोड़ा इलैबोरेटेड खाना पसंद करते हैं, जो कि देखा जाए तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए। उसमें अगर आप ज्यादा कार्ब भी ले लेते हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आगे एक्टिविटी कर रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके मील टाइमिंग हम बेसिकली ये बोलते हैं कि हर 2-2.5 घंटे पे कुछ खाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 बजे उठे हैं तो आप स्टार्ट करिए एक क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप एलमंड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप रेजिन सोक करके उसमें ले सकते हैं, या फिर फिक्स ले सकते हैं जिसको हम अंजीर भी बोलते हैं, अलोंग विद मतलब आलमंड, या फिर वॉलनट्स ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी होती है, जिसमें आपका प्रोटीन, कार्ब, फैट होना चाहिए। अब फैट पे अगर हम बात करें, तो फैट आपका नट से भी आता है और एक विजिबल फैट से भी आता है, जो हम ऑयल यूज करते हैं कुकिंग में। ठीक है, तो फिर होल रिकमेंडेड फूड्स क्या है, तो होल ग्रेन्स आपको मैंने जैसे बताया, ब्राउन राइस होता है, आपकी चपाती होती है मिलेट्स का। तो पीसीओएस में बेसिकली आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन में एस्ट्रोजन्स होते हैं, जो कि आपके लेवल्स, मतलब हार्मोन लेवल्स, जो आपके एलएच हार्मोन्स होते हैं। अगर आपको, तो आप में से कोई इसमें से पीड़ित है तो आप मतलब आप जानते भी होंगे कि डॉक्टर्स ने ये टेस्ट आपको करवाए होंगे। तो बेसिकली ये थर्ड डे में करवाए जाते हैं पीरियड्स के। जो कि आपका एलएच ल्यूटिसाइजिंग हार्मोन होता है, डीएचईएस होता है, टेस्टेरोन होता है, और प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आजकल फीमेल में बहुत बढ़ा हुआ पाया जाता है, क्योंकि इनएक्टिविटी भी है। बहुत सारी मेडिकेशंस पेशेंट्स की चल होती हैं, जैसे थायराइड की मेडिकेशंस या बीपी की मेडिसिन। तो इसकी वजह से भी मतलब मेडिकेशंस के हिसाब से भी आपका थोड़ा प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आपको लीन मीट मैंने बता ही दिया, पल्सेस, लेग्यूम्स, एग, टोफू, अगेन अ सोयाबीन, पनीर आपको हेल्प करेगा। तो इसमें एस्ट्रोजन्स होते हैं सोयाबीन में, जो आपके लेवल्स, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है उसको एकदम से नहीं, बट विद टाइम, ओवर टाइम आपके बेटर होने के, मतलब काफी स्टडीज हुई हैं जिसमें पता लगा है कि अगर आप सोयाबीन इंक्लूड करते हैं, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने आटे में सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मतलब एक बहुत सिंपल हैबिट है, जिससे आप सोयाबीन डेली खा सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50% गेहूं है, तो 25% आप उसमें सोयाबीन मिला सकते हैं, और 25% जौ। तो उससे क्या होता है, आपका प्रोटीन लेवल भी बढ़ गया डाइट का, और फाइबर लेवल भी बढ़ गया।
ठीक है, फिर अलोंग विद योर क्या कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो पेशेंट्स का फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप ये जरूर देखें कि आपका कोई भी मील है, भले वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है या स्नैक है, तो उसमें प्रोटीन जरूर आ रहा हो। अगर आप भी अपना जैसे एक रिकॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग का जनरली इंडियंस का मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है मेजर। कि वैसे हमने सुबह उठ के चाय के साथ रस ले लिया, फिर हमने चपाती ले ली, या जनरली चावल बन गए घर में, या फिर हमने शाम के टाइम मैक्रोनी बना ली चाय के साथ। तो ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं जहाँ पे हमारा प्रोटीन लैकिंग है। तो प्रोटीन आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सुबह आप नट्स ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप अंडा या पनीर ले सकते हैं, या फिर दूध ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप स्किम मिल्क लीजिए जिसमें आपका फैट जीरो होता है, या फिर लो फैट मिल्क ऑप्शन चूज करिए। पनीर भी अगर आप घर पे बनाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो बाहर का पनीर है वो दैट इज मोर क्रीमी, यू नो, टू बिकॉज इट टेस्ट गुड। और फिर डिनर में भी अगर आप देखें तो आपकी जनरली आपकी चपाती होती है, और दाल भी अगर हम देखें तो जनरली सबके घर में दोनों टाइम दाल नहीं बनती है। तो आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप अपना पीनट बटर ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, या फिर मिल्क ले सकते हैं, या कर्ड ले सकते हैं, या पनीर ले सकते हैं। जैसे गर्मी गर्मी का सीजन आ रहा है तो आप एक बेसन की रोटी दही के साथ ले सकते हैं, जो कि आपका एक काइंड ऑफ बैलेंस बनाएगा, जिसमें आपका प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, और फाइबर भी है। फाइबर लोगों का बहुत ज्यादा लैगिंग होता है, क्योंकि हम सैलेड्स काफी लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आप बेसिकली घी का रस भी पी सकते हैं अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, या फिर आप घी की रोटी ले सकते हैं। आई नो ये थोड़ा साउंड वैसे कर रहा होगा, बट अगर आप एक बना के देखेंगे तो इट्स नॉट दैट ब्लैंड इन टेस्ट। ये को आप कद्दूकस करके अपनी रोटी में ऐड करके ले सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे आप पनीर का पराठा खाते हैं या प्याज का पराठा खाते हैं। अगेन आपको फैट का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका जो वेजिटेबल्स है उसमें ब्रोकली और बीन्स का प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो ये आपका बेल पेपर्स हैं, येलो एंड रेड, जो आपके कैप्सिकम्स होते हैं कलर में, उनको हम बेल पेपर्स कहते हैं। ब्रोकली एंड बीन्स जो आपका फ्रेंच बीन्स होती है, ये इंक्लूड करें डाइट में, एटलीस्ट 2-3 बार लें। या फिर आप सिंपल सा सोयाबीन की करी भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी रोटी में भी स्टफ कर सकते हैं, बॉईल करके उसको छान के, मतलब हल्का सा सौते करके, फिर आप अपने रोटीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपको फिलिंग भी देगा और हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। ठीक है, फूड्स टू लिमिट बेसिकली रिफाइंड कार्ब्स, बाहर के पैक्ड आइटम्स नहीं लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने हैं, एक्सेसिव सैचुरेटेड फैट की अगर हम बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पे मतलब सॉलिड होते हैं। तो जैसे आपका घी हो गया, डालडा हो गया, ये सारी चीजें आपको लिमिट करनी है या नहीं लेनी है। तो इधर आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, या फिर कॉम्बिनेशन में बेसिकली आप कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल्स, क्योंकि सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6। तो अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो जैसे आप, मैं तो यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि 1-1 लीटर का पैकेट कैसे चेंज करते रहिए, कभी राइस ब्रान ले आए। अगेन यहाँ पे जो थायराइड पेशेंट्स हैं, मैं मेंशन करना चाहती हूँ, उनके लिए सोयाबीन ऑयल हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेयर करता है आपके T3 T4 हार्मोन्स बनने में। तो जो भी आपके थायराइड पेशेंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे सोयाबीन। बट ऑन द अदर हैंड फॉर पीसीओएस इट इज गुड, फॉर थायराइड इट इज नॉट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वही स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, 2-2.5 घंटे पे आपको छोटी छोटी मात्रा पे, मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। भरपेट खाना नहीं खाया कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद सीधे आप लंच कर रहे हैं फिर डिनर कर रहे हैं। बीच बीच में स्नैकिंग्स करनी है, लेकिन अमाउंट आपका कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, फिर कोई पॉइंट नहीं है, उससे वेट लूज नहीं होगा। ठीक है। फिर हाँ, जैसे मैंने बताया, आपका कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होना चाहिए, कि आपके हर मील में आप कोशिश करिए प्रोटीन किसी तरह इंक्लूड हो रहा है। कुछ नहीं है तो आप चने का सत्तू, स्प्राउट्स हो गए, नहीं तो काले चने भिगो के रख सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि मेरी खाने में सिर्फ रोटी सब्जी है, तो आप उसके साथ थोड़े से स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर भुने चने ले सकते हैं, या फिर काले चने भिगो के भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके शुगरी आइटम्स हैं, जो कि हाँ मतलब आपके बेसिकली हनी में, जैगरी में, सिरप्स में, केक्स में, और ये सारी चीजों में होते हैं, तो ये आपको नहीं लेने हैं। तो ये आपके प्रोसेस्ड आइटम्स हो गए, इवन ब्राउन शुगर हो गया, ये हो गया, उसमें आपको नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी अवॉइड है, लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हम स्मॉल मतलब अमाउंट्स में उसको अलाउ करते हैं।
अगेन जैगरी इज नॉट योर एनिमी हियर, बट इन मॉडरेशन, अगेन इन मॉडरेशन, कोई भी चीज लेनी है तो मॉडरेशन में, सीमित मात्रा में उसको लेना हम रेकमेंड करते हैं। अब ये आपके वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, तो हम बेसिकली इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान्स बनाते हैं जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो आपके लिए 5 ग्राम रिकमेंडेड है, 10 है, 15 है, तो वो हम उसी टाइम पे बताते हैं आपके बॉडी लेवल्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से। तो बीएमआई के लिए आई थिंक आप सब अवेयर हैं, अगर नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि बेसिकली बीएमआई होता क्या है। वो मैंने शायद अभी बताया भी था, वेट अपॉन हाइट होता है, वेट इन केजीज इन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो मैं एक इनके मतलब कनिका जी के साथ शेयर भी कर दूंगी फोटो, जिसमें आपका फिट में हाइट दे रखी है, जैसे 5 फीट 1 इंचेस, 5 फीट 2 इंचेस, फिर उसको सेंटीमीटर में करना है, मतलब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसमें मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, और मीटर स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अंडरवेट आपका 18.5 से होता है, अगर आप 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से नीचे आ रहे हैं तो आप अंडरवेट है। नॉर्मल कैटेगरी है 18.5 टू 22.9। ओवरवेट आ जाता है 23 टू 24.9। तो हम एशियंस हैं, तो हम लोग को जो हमारा डेपोजिशन होता है, अभी हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो हमारे जीन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फैट का डेपोजिशन, मतलब फैट एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे बॉडी में। तो व्हाट टू से, मतलब वी कैन नॉट ब्लेम आवरसेल्फ, वी कैन जस्ट ब्लेम द जीन्स हियर। तो फिर फैट आपका मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है इंडियंस में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, फिर ओबीज हो गया 25 से लेके 29.9 तक, और वेरी ओबीज हो गया अगर आपकी 30 से ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है केजी पर मीटर स्क्वायर, तो आप बहुत ज्यादा मतलब ओबीस हैं, वेरी ओबीस। ठीक है, तो मैंने सोयाबीन का आपको बता दिया, उसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं दैट हैव अ वेरी गुड लेवल, मतलब वेरी गुड रोल इन पुटिंग योर हार्मोन्स इनटू बैक इन पोजीशन। तो अभी जैसे हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका, फॉर एग्जांपल आपको फैन ऑन करना है, या फिर छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपना एचडीएल भी बेटर कर सकते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म भी बेटर हो सकता है। डाइट तो है ही है, डाइट में भी मैं आपको चीजें बताऊंगी जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। लेकिन आप जैसे वॉक करिए, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे आप अपने ऑफिस में भी हैं तो डेस्क एक्सरसाइजेज आती हैं, जो आप खाना खाने के बाद या बीच में जो आपको टाइम मिलता है वो आप कर सकते हैं। तो इससे छोटी छोटी जो ये आपके इनपुट्स होंगे, इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ता है। कि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लंच किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा सा आपने चल फिर लिया, या फिर आपका जैसे पानी की बोतल भरने चले गए, मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं, या आपने डेस्क एक्सरसाइजेस कर ली। ठीक है, फिर रेगुलेट इन मतलब लेवल्स हो गए आपके, फिर है आपका रिकमेंडेशंस कि मतलब कितनी सर्विंग किस हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट की लेनी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत थियोरेटिकल हो जाएगा। लेकिन ये अगेन मैं आपके हाइट के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग, जो आपका बीएमआई होता है, प्लस आपकी जो लाइफस्टाइल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मोस्टली आपकी सिटिंग जॉब है, जो कि मेजरली मुझे लगता है हम सबकी होगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जिसमें हम 6-7 घंटे मोस्टली हम बैठे रहते हैं। एक्टिविटी होती है बट 1-2 घंटे की। तो उस लाइफस्टाइल को हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। तो सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर, तो हम में से आई डोंट थिंक अभी कोई भी हैवी वर्कर में आता है। हैवी वर्कर बेसिकली वो होते हैं जो फार्मिंग कर रहे हो, या फिर उनकी उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 10 आवर्स से अबव होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं थायराइड। इसमें आपके दो पेशेंट्स आ जाते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। मेरे पास ज्यादा केसेस हाइपोथायराइड के होते हैं, जिसमें आपका थायराइड फंक्शनिंग कम हो जाती है, आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। और बेसिकली आपका जो मतलब मेटाबॉलिज्म में बहुत स्लो हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका जो फैट बर्निंग पावर है वो स्लो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ा हुआ आएगा स्केल पे। तो इसमें डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कैल्शियम की, विटामिन डी की, और साथ में हम इसमें आयोडीन रिच फूड्स इंक्लूड करते हैं जो कि आपके हार्मोन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स एंड थायरोक्सिन। ओके, आयोडाइज सॉल्ट होता है, कैरेट्स होते हैं, सी फूड्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो ये अगेन जैसे मैंने बताया आपको, ब्रोकली हो गया, बीटरूट हो गया, बीन्स हो गए, कैरेट्स हो गए, ये सारे आपके आयोडीन के अच्छे सोर्सेज हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सी फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। इवन नट्स हैव गुड अमाउंट ऑफ आयोडीन। सेलेनियम अगेन्स कम फ्रॉम योर
सी फूड्स मोस्टली, एंड सनफ्लावर सीड्स, नट्स, एंड सेसम सीड्स हमारे वो होते हैं तिल के बीज। जिंक आपका, अगेन आपका एक सपोर्टिव होता है, तो बेसिकली इस केस में डॉक्टर आपको एक शेल कैल मेडिसिन दे देंगे जिसमें आपका कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम सब होता है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी डिपेंड करती है, सब में नहीं देखी गई है, पर डेफिशिएंसी मोस्टली आयोडीन की भी, मतलब सॉरी आयरन की भी होती है। किसी किसी के हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन सही होता है, लेकिन फेरिटिन जो स्टोर्स होते हैं आयरन आयरन के वो कम आते हैं। तो हमें बेसिकली आपके आयरन, फेरिटिन के टेस्ट कराने पड़ते हैं टू सी द आयरन लेवल्स, क्योंकि ऐसे पेशेंट मोस्टली लेथार्जिक होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो ओबीज होते हैं, मतलब बेली फैट होता है बहुत ज्यादा, थाई फैट होता है फीमेल्स में ज्यादा। तो अगेन हम डाइट के थ्रू, बेसिकली हम आपकी जो भी डाइट होती है उसमें से 500 किलो कैल कम कर देते हैं। हमारा मोटिव यही होता है कि हम एक वीक में आपका आधी केजी वेट कम कर सके। तो हम बेसिकली पेशेंट्स को 1 मंथ बाद बुलाते हैं, ये टारगेट लेके कि आपका हाफ हाफ केजी हर वीक में जाएगा। ठीक है ना, हाँ व्हाट। हाँ सॉरी अंजलि, थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन था कि हाँ अगर हाँ। जैसे कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कैलोरी जो है, कि हम आयुर्वेदा के एक्सपेक्ट में हम लोग कैलोरी पर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो आप उस हाँ। पे क्या कहना चाहिए कि हमें कैलोरी बेस्ड खाना चाहिए, या हमें हेल्दी फूड पर ध्यान देना चाहिए, या खाने को कैलोरी पे मतलब तोल के ऐसे कि आज हमने इतना ग्राम ये खाया, या ऐसे होना चाहिए? एज पर आयुर्वेदा कैलोरी का बेस नहीं है, माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली? ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेरे पास काफी पेशेंट्स होते हैं जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट भी लेकर आते हैं, डाइट्स भी लेकर आते हैं, इसमें वात पित्त कफ होता है। लेकिन ऑब्वियसली हमें माइंडफुल ईटिंग और हेल्दी ईटिंग करनी है, लेकिन साथ में अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट नहीं लोगे तो आपका मतलब वेट लॉस नहीं आता है काफी केसेस में। तो इधर हम आपको एनर्जी डेफिशिएंट डाइट दे ही रहे होते हैं, जिसमें हम आपका ऑयल कम करते हैं, शुगर कम करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी डाइट की वैसी एनर्जी चली गई, और एनर्जी गई तो आपका वेट लॉस स्केल पे दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी बनी होती है बोन की, मांस की, मसल की और वाटर की, तो इन सारी चीजों का आपका मतलब वेट आता है स्केल पे। तो अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारी डाइट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल शादी आ रही है, मुझे वेट लॉस करना है, तो आपको तो नहीं पता ना, मैंने आपकी बॉडी का कैल्शियम कम कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपके मिल्क प्रोडक्ट्स कम कर दिए करेक्ट, डाइट में, एग्रीड। ठीक है, पल्सेस कम कर दिए, और आपका, आप तो खुश हो गए कि मेरा तो 2 किलो चला गया, इन्होंने करेक्ट, मुझे पतला कर दिया। बट बट अल्टीमेटली उसके ये साइड आपका गोल, इफेक्ट्स। ये साइड इफेक्ट होता है, ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म में भी नहीं चलती है। बिकॉज बिकॉज मैंने कहीं देखा है कि कई लोग ऐसे आते हैं कि वो बॉडी को पैकेज की तरह ले लिया हाँ हुआ है कि एक महीने में हमें 15 किलो 10 किलो कम करना हाँ है। हाँ सो हाँ उसका वो ये नहीं देखते हैं कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, बट वो वेट लूज करना है वो हाँ। एंड उनके पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, वो इतने हाँ, पैसे देते कि ये फैंसी डाइट्स ले रहे होते हैं। आई डोंट वांट टू नेम द करेक्ट। डाइटिशियंस जो मैगी खिला के भी वेट कम करवा रही होती है। ठीक है, ओके। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है। यस, थैंक यू मैम। ओके। यस, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो बेसिकली आपका मतलब डाइट्स यही आएंगी। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे हम आयरन लेवल्स, फेरिटिन लेवल्स जो भी होते हैं वो भी हम चेक करते हैं, और वो भी देखते हैं, अगर आपके मतलब लो है तो हम आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करते हैं, जो कि आपका स्पिनच, जैगरी, पोहा, बाजरा, इन सारी चीजों से इंक्लूड होता है। आयरन के साथ साथ आपको विटामिन सी भी जरूर लेना होता है, जो कि आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाता है। तो सिंपल सिंपल मेथड्स हैं, जैसे आप दाल में नींबू डाल के ले सकते हैं, या आंवला ले सकते हैं अचार के रूप में, या वैसे, या फिर आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, टोमेटोज ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, या फिर हरी चटनी बना सकते हैं घर पे, जो आप फ्रेश डेली ले सकते हैं, जो आपके विटामिन सी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आजकल लोग लिमसी ले रहे होते हैं, और हमने बहुत सारे एड्स भी देखे हैं, मतलब अपने उधर जो प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए या वो चाहिए तो आप विटामिन सी ले सकते हैं, लिमसी ले सकते हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल लुक गुड। एंड दीज आर इन थिंग्स, लिटिल लिटिल थिंग्स विच रियली मेक अ डिफरेंस। अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में तो आपको एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे डिफरेंस दिखेगा। जैसे आपके विटामिन सी सेरम्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी बॉडी इनसाइड अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली बाहर अच्छी दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है। तो अब थायराइड में आपको क्या नहीं लेना है, काफी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हम कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, जो भी आपकी ये गोभी की फैमिली होती है, ये आपके मतलब बेसिकली आपके थायराइड
थायराइड जो हार्मोन बनाने में इंटरफेयर करते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप ले सकते हैं इसको अगर आप सही कुकिंग मेथड अपना मतलब अपनाते हैं। इसको बेसिकली हाई टेम्परेचर पे कुक करना होता है, कच्चा नहीं लेना होता। आप कच्चा जैसे हम मोमोज में लेते हैं, जो कि बहुत ही फेवरेट फूड है लोगों का, तो वो आपका बहुत ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर नहीं होता है उसमें। आपका अगर स्टीम भी हो रहे हैं तो वो उसके आपके जो गाइट्रोजन्स होते हैं वो नहीं आप जाते हैं उससे। तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें कच्चे फॉर्म में, आपको गोभी नहीं लेनी है बेसिकली। आप ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर कुक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब अच्छे से हीट करके सब्जी बना के। ठीक है, सोया प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने होते हैं थायराइड में। इवन आपको जो मिलेट्स होते हैं, कुछ मिलेट्स में भी जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, और कुट्टू का आटा भी होता है उसमें। तो ये सारी चीजें हम अगेन आपके लेवल्स के हिसाब से T3 T4 और थायरोक्सिन्स के हिसाब से ही आपको दिया जाता है कि इंक्लूड करना है, नहीं करना है, या कम मात्रा में करना है। या फिर ऐसे पेशेंट्स में हम कभी कभी वीक में 2 या 3 बार भी दे देते हैं अगर वो इंक्लूड करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगेन हमें इधर वेट लॉस करना है, तो हमें हेल्दी ग्रेन्स तो लेने ही है, वेट लॉस भी करवाना है, और हमें गाइट्रोजन वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। तो एडुकेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी इज ऑल्सो नीडेड। अब मैं आपको थोड़ी बूस्टिंग स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ, थोड़ी थोड़ी, जो नॉर्मल आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जीरा वाटर, जैसे आपने 1 चम्मच जीरा, जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है वो 10 ग्राम का होता है, तो आप बेसिकली 5 ग्राम उसका आधा रात में भिगो सकते हैं जीरा। अगर आप ये सिंपल मेथड भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो रहा है। अगर आप वाटर इनटेक भी बढ़ा देते हैं ना, तो आपका जो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं उसी से आपका वेट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लीटर पी रहे हैं, 2 लीटर पी रहे हैं, तो अगर आप उसे 3 कर देंगे तो आपको एक हफ्ते में अपने वजन में फर्क दिखेगा। ठीक है, फिर आपका डिटॉक्सिफाइंग वाटर आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो आप आपका आपका जो पीने वाला पानी होता है, 1 लीटर की जो बॉटल होती है, उसमें आप एक खीरा डाल सकते हैं, आधा लेमन डाल सकते हैं, छोटी सी सिनेमन जो जिसको हम दालचीनी कहते हैं वो स्टिक डाल सकते हैं, और कुछ लोग जो गार्लिक खाते हैं वो 1-2 गार्लिक के मतलब वो डाल सकते हैं, और फिर वो आपका डिटॉक्सिफाइंग वाटर रेडी है। तो बेसिकली जो भी टॉक्सिन्स हैं, एक्सेसिव सॉल्ट है, जो भी हमारी बॉडी से निकल जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम दिखेगा स्केल पे। तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम बताते हैं। मैम पर इवन जो जिंजर। मैम जो अल्कलाइन वाटर है वो हम खाने के तुरंत हम्म। बाद नहीं ले सकते हैं ना, मतलब 2 घंटे हाँ बाद, हाँ हाँ ऐसा कुछ हाँ हाँ, करना ये चाहिए? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारी बेसिकली एक एसडी होता है, जो खाने के बाद जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, सारी एनर्जी आपकी फूड को बर्न करने में लग जाती है। तो उस टाइम पे वाटर लेना हेल्दी नहीं होता है। आप ले भी सकते हैं लेकिन अगेन इन मॉडरेशन, फॉर एग्जांपल। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वो आपका उतने बेनिफिट्स नहीं देता जितना वो देना चाहिए। ओके। तो ओके। बेसिकली हम खुद बोलते हैं कि आधे घंटे बाद आप वाटर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, फिर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं। काफी मतलब पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे जैसे पीरियड्स कम हो रहे हैं, 2 या 3 दिन आते हैं, तो हम उन पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आप अपना जीरा वाटर से इंक्लूड कर स्टार्ट करिए। आपके जब भी पीरियड्स आने वाले हैं उसके 15 डेज पहले आप पपाया इंक्लूड करिए अपने डाइट में। सनफ्लावर सीड्स लेते हैं, सनफ्लावर सीड्स का भी एक हफ्ता हम देते हैं कि एक हफ्ता आपको सनफ्लावर इंक्लूड करना है, एक हफ्ता आपको सेसमे सीड इंक्लूड करना है। और सॉरी, जिंजर वाटर लेना है, और अजवाइन वाटर। तो हर ये जो भी हमारे जो किचन में है, इनमें आपके कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आपके पीसीओएस में, थायराइड में बहुत मतलब हीलिंग एक तरीके से करते हैं। तो ये आपका साबुत धनिया होता है, वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत कम करता है। कहीं भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल आपके थायराइड ग्लैंड में बेसिकली यहाँ पे सूजन आ जाती है, या फिर वैसे ही बॉडी में कहीं से आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ी है, तो साबुत धनिया हम मतलब आपको लोगों को पता भी होगा डेफिनेटली कि 5 ग्राम उसको सोख करके 1 गिलास पानी में हम सुबह एम्प्टी स्टमक बोलते हैं। और अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके टीएसएच लेवल्स भी कम होते हैं अलॉन्ग विद द मेडिसिन, क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं छोड़नी है। ठीक है, फिर ये आपके जो ये मतलब फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म के फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल हो गया, फीमेल हो गया। मेल्स का जनरली बॉडी फैट जल्दी जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर आप एक फीमेल बॉडी को भी देखते हैं तो फैट डेपोजिशन बॉडी में ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आपका एज, जितनी आपकी एज कम है आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। तभी कहते हैं एक छोटे बच्चे का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी मतलब बूस्ट अप होता है, और एक ओल्ड एज का अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली टाइम लगेगा।
फिर बॉडी कॉम्पोजिशन, अगर आपके बॉडी में मसल मास ज्यादा है, मतलब आपकी बॉडी में फैट कम है, मसल ज्यादा है, अगर इसको हम बेसिकली बीसीए टेस्ट से भी देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ये अगर आप जाएंगे भी तो जैसे वीएलसीसी होता है या और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इवन आजकल तो आप घर पे भी बीसी अपना कर सकते हैं, वेइंग स्केल्स में ही पीसी आता है, तो उसमें आपका बेसिकली आपको कितना मेरा फैट परसेंटेज है, कितना आपका बोन है, कितना आपका वाटर है, कितना आपका मसल मास है बॉडी में, वो आपको इंडिकेट कर देगा। तो बेसिकली इधर हम वेट लॉस के लिए फैट पे ध्यान देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो 20-25 से लेस ही होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो हमें फैट अपनी बॉडी से कम करना है। ठीक है। फिर आपका स्लीप हो गया, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, स्लीप पैटर्न 7 से 8 घंटे नहीं है, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गए, और स्ट्रेस हो गया, कि अगर आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है तब भी आपका वो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है वेट लॉस, इट्स नॉट जस्ट डाइट। इट आपका सोना, ये आपका स्क्रीन टाइमिंग, और आपका उठने का टाइमिंग, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सारा ही इसमें कवर होता है। तो बेसिकली नाउ आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ पूछना है तो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? यस, प्लीज प्रीति जी, गो अहेड। मैम, एक वो जो डिटॉक्स वाटर आपने बताया उसका थोड़ा हम्म। सा मेथड, और क्या क्या चीज कितनी क्वांटिटी या रेशियो में डालनी है, कितने पानी में, कितनी देर उबालना है उसको, कितना सुखाना है, एंड नहीं, एग्जैक्टली व्हाट हाँ, इज द राइट वे टू टेक इट एंड राइट टाइमिंग टू टेक इट, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए प्लीज। आपको पहली बात तो उसे बॉईल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल मुझे कल के लिए डिटॉक्सिफाइंग वाटर रेडी करना है, तो मैं एक दिन पहले रात को 1 लीटर पानी में एक खीरा, अब आप यहाँ पे भी डिफरेंट डिपेंड करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दालचीनी यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे जिनके छाले हो जाते हैं या जिनको सूट नहीं करता है, तो दालचीनी ऑल तो बहुत कम अमाउंट में होगा यूज, लेकिन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप दो आप गार्लिक की वो लेंगे, ठीक है, क्लोव्स लेंगे छोटे छोटे, और एक खीरा लेंगे, आधा लेमन लेंगे, आधा जो हमारा लेमन होता है, और छोटा सा स्टिक लेंगे दालचीनी का, और आप वो डाल लेंगे। एक रात भर उसको सोक करना है, सुबह फिर आप उस पानी के साथ अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप उस पानी को जैसे आप नॉर्मल पानी पीते हैं वैसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसको किसी खास तरीके के बर्तन में सोक करके रखना है या नॉर्मल स्टील यूटेंसिल में ही? ऑब्वियसली आपको प्लास्टिक से अवॉइड करनी है, हाँ, प्लास्टिक के अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो बस रात भर ये सोक्ड रहे, कुछ बॉइलिंग हाँ वगैरह कुछ नहीं हाँ, नहीं करना? नहीं नहीं, बॉइलिंग नीडेड नहीं है। एंड सुबह एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना चाहिए इसको? एम्प्टी स्टमक भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन आप पूरे हम्म। डे में जैसे आप नॉर्मल अपना पानी ले रहे हैं आप वैसे भी ले सकते हैं। अच्छा, ओके। एज द नेम सेज डिटॉक्सिफाइंग, तो ये धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई। आपके हम्म। टॉक्सिन्स जो बॉडी में है वो आपको हम्म। बाहर निकालेगा, मतलब थ्रू यूरिन। तो जो हम्म। आपका जो जैसे आपकी नॉर्मल चाय भी होती है ना, अगर आप ध्यान देंगे कि आपने चाय लिया तो आप उसके थोड़ी देर बाद आप यूरिन जाते हो, क्यों? क्योंकि वो हम्म। आपका एक तरीके से फ्लश आउट कर रहा है टॉक्सिन्स, वो डायूरेटिक होता है हमारा, जैसे डायूरेटिक मेडिसिन होती है ना, ये हमारी मतलब फूड्स हैं जो ये डायूरेटिक्स की तरह काम करते हैं। खीरा हो गया, पपाया हो गया, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। और मैम, जो बाकी जैसे आपने बताया कि जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, धनिया वाटर, हम्म। तो ये सब पीसीओएस के लिए फायदेमंद है, बट अगेन इनमें भी क्या खाली सोक करना है या बॉईल करके देना है पानी? आप ये सोक कर तीनों? सकते हैं, और गर्मी हम्म। के टाइम जैसे आप उसको बॉईल भी कर रहे हैं तो ठंडा करके नॉर्मल करके पी सकते हैं। और अगर आप नहीं भी है आपके पास टाइम, तो आप रात में सोक करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो उसमें आ ही जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। ठीक। ठीक। थैंक यू। जीरा वाटर आपके बीपी में भी बहुत काम करता है, जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको हम कोकोनट वाटर, जीरा वाटर, लौकी का पानी, मतलब लौकी का जूस इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड करते हैं। ये आपका बेसिकली सोडियम कम करता है बॉडी में, और पोटेशियम बढ़ाता है, पोटेशियम बढ़ेगा तो बीपी अपने आप ही कम आएगा। एनीवन एल्स? हाय मैम, आकांक्षा दिस साइड। हाय। मैम एक क्वेश्चन था कि हाँ जी। वर्किंग कभी डे टाइम पे कुछ आपने वेजिटेबल कुछ करी प्रिपेयर करके रख लिया, एंड इफ हम्म। यू कंज्यूम इट एट नाइट, सो इज दैट हार्मफुल, और मतलब कर सकते हैं, डज दैट
affect this weight? मतलब आपने सुबह बनाई है, आप ये पूछ रहे हो कि मैं रात में खा सकती हूँ या नहीं? हाँ हाँ। डेफिनेटली अगर आप फ्रेश बनाओगे तो उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिएंट ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर अब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक फ्रेश मील प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो लंच हो डिनर हो, तो बेटर बेटर रहता है। अभी जैसे ओके। गर्मी आ रही है, हम थैंक फ्रिज में रख देते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स हाँ। ऑब्वियसली कम होते हैं। 100% तो नहीं राइट। जाएगा, कम हो जाएगा उसका इफेक्ट डेफिनेटली। एनीवन एल्स? मेरे क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है बट मैं आई आस्क। या श्योर। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन एक्चुअली किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब इसमें क्या करते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं? तो ताकि अपना पैन वहां रख दूं। पूनम पूनम जी, जय गुरुदेव। कनिका दिस साइड। हाँ, सो ओके। बेसिकली हम लोग इसमें योगा, डांस, कथक सारी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चलती हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा के सेशंस, जैसे मैम है, मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग है, सीनियर डाइटिशियन ये है। तो अलग अलग सेशंस हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी हमारी डेली बेसिस पे ऑनलाइन ऑफलाइन योगा क्लासेस चलती हैं, प्रीनेटल पोस्टनेटल क्लासेस, फेस योगा क्लासेस, ये सारी क्लासेस चलती। तो आज मैम का फर्स्ट सेशन था। मैम दिल्ली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग है। तो आज मैम ने मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज एक सेशन वेट मैनेजमेंट के ऊपर, पीसीओएस, थायराइड, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं इश्यूज, राइट। तो इसके लिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करती कि मैम एक सेशन प्लान कर लेती, क्योंकि मैम क्या है उस बेसिस पे थेरापेटिक्स डाइट देती हैं। सो आप उसके लिए पर्सनली मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका भी कोई इशू है देन उसके रिगार्डिंग मैम उसको डाइट प्लान अपना शेयर कर सकती है ना। तो इस तरह के सेशंस क्लासिकल के लिए अराउंड हमारे पास 10 लोगों का स्टाफ है जो कि इस सब चीजों पे अलग अलग वर्क करता है। कथक के लिए बढ़िया अलग बढ़िया। है, यस। बेसिकली आपका होलिस्टिक अप्रोच हाँ, पूरा होलिस्टिक है ना वेलनेस। बेसिकली? यस हाँ। यस यस, पूरा ये हम्म। है कि ओवरऑल हम पूरी इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, आपकी वेलबींग पर। बाकी मैं आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलेंटियर भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड हूँ, जो श्री श्री रविशंकर जी की ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं से मैंने योगा जो 200 आवर्स किया है, प्रीनेटल पोस्टनेटल, मैंने श्री श्री स्कूल ऑफ योगा से ही किया है, ठीक है। ओके। पूनम जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? थैंक यू, आप मेरे मैं साथ आए। आपसे बाद में बात करती हूँ मेरी आपसे प्रीनेटल डिटेल। पोस्टनेटल बैचमेट है। आ, इसके हाँ अलावा किसी मुझे और अच्छा का कोई लगा, क्वेश्चन? वेबिनार बहुत अच्छी लगी आपकी, फ्रूटफुल है। यस, हाँ, थैंक होती यू। रहे तो अच्छा है। थैंक यू पूनम जी। इसके अलावा अंजलि में मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। काफी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि यार मेरा तो वेट लूज ही नहीं हो रहा है। मैं जिम भी कर हाँ, रही हूँ, मैं योगा भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, है ना, बट समहाउ हमारा वेट लूज हो ही नहीं रहा है। देन उसके लिए मतलब मेटाबॉलिज्म उनका स्लो हो गया है, देन उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं ये कि? बेसिकली जो आप बात बोल रहे हैं ना कि हमारा एक मतलब स्टक हो जाता है वेट, मेरे करेक्ट। पास ये बहुत पेशेंट्स आए हैं, तो इसको हम प्लेटो इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें ओके। आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स आपको देनी पड़ती है, अलोंग विद आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज भी बदलना पड़ता है। हमारी बॉडी क्या है, एक हैबिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आधे घंटे वॉक मैंने डेली करी करी है, तो मेरी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो गई है। ओके। तो मेरे को यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज बढ़ानी होगी, प्लस डाइट पैटर्न चेंज करना होगा। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मतलब मेरी कलीग ही थी बेसिकली, उसको एक मेडिकल कॉलेज में एंटर मतलब क्लियर हो गया था, उसको 10 kg वेट लॉस करना था। तो उस वो खुद ने भी उसने बहुत सारा मतलब ट्राई किया था, उसने काफी 5 किलो शायद उसने अपने खुद से ही लूज किया था। तो उस वो मुझे यही सेम क्वेश्चन के साथ आई थी कि मैम मेरा अब ना स्टक हो गया है वेट, प्लीज आप हेल्प करो। तो उनको उस डाइट में मतलब बेसिकली हमने क्या किया था, फर्मेंटेड फूड वाली डाइट होती है जिसमें हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ही देते हैं, जैसे आपका ढोकला हो गया, दही हो गया, इडली हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें होती है जिसमें हम सिर्फ प्रोटीन देते हैं, जिससे आपके मतलब मेटाबॉलिज्म पे धीरे धीरे फर्क पड़ता है। तो एक हमारी डाइट भी होती है ना, तो उससे भी आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो हमें वो डाइट पैटर्न मतलब हमारा बेसिकली वो 2 दिन के होते हैं, कि 2 दिन आपको फर्मेंटेड इंक्लूड करना है, 2 दिन आपको लीन प्रोटीन यूज करना है। मतलब आपने एक दिन फॉर एग्जांपल पूरे दिन अपने हमने सिर्फ प्रोटीन दिया और कार्ब बहुत कम दिया, प्रोटीन और फाइबर डाइट बोलते हैं उसे, तो मतलब उससे फर्क पड़ता है। मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं कि बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। यस यस, सीमा जी गो अहेड। सीमा जी का कोई क्वेश्चन है?
सॉरी। यस सीमा जी, आप म्यूट पर है, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? शैल आई अनम्यूट? Anybody else any question? हेलो मैम, माय नेम इज शालू एंड हाय। आई जस्ट वांटेड टू नो कि हम्म। आपने अभी जीरा वाटर का बताया इन केस ऑफ व्हेन बीपी इज योर हाई। हाय। हाँ व्हाट हाँ। अबाउट व्हेन बीपी इज लो? देन आल्सो वी कैन टेक दिस जीरा नो नो वाटर एंड नो, ऑल? इन लो केस यू विल नॉट टेक इट, क्योंकि उसमें आपका पोटेशियम बढ़ेगा तो डेफिनेटली और आपका बीपी लो हो जाएगा। तो इस केस में तो अच्छा। आपको बेसिकली आपको नींबू पानी इंक्लूड करना है, कॉफी इंक्लूड करनी है, सोडियम रिच चीजें इंक्लूड करनी है। आपका पाइनएप्पल बहुत अच्छा सोर्स है सोडियम का, फ्रूट्स का, ऐसी चीजें अच्छा, आप इंक्लूड कर अगर सकते हो। हमें डिटॉक्स करना है बॉडी को, देन वी हैव टू कंज्यूम लाइक दीज थिंग्स, या पाइनएप्पल एंड योर व्हाट यू हैव सेड बेसिकली नाउ? आपका जो अल्कलाइन डाइट होती है ना, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल रिच होती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कल पार्टी करी है या आपने कोई वेडिंग अटेंड करी है, तो आप 3 दिन या 4 दिन अपनी हम्म। डाइट मेजरली फ्रूट्स एंड वेजीज की रखिएगा। अल्कलाइन डाइट बोलते हैं, तो आपको खुद ही रिजल्ट्स दिखेगा। जो भी आपकी, जिससे कहते हैं ना ब्लोटिंग होती है बॉडी में, फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा। रिंग पहनी है, अगले दिन वो हाँ। रिंग निकल नहीं रही होती है। जैसे हम इन्फ्लेमेशन। स्पेशली हम जब कोई पार्टी या वैसे अटेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका सोडियम या ब्लोटिंग हो रही है बॉडी में, मतलब हम्म। बेसिकली तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वो जो एक्सेसिव टॉक्सिन जो बॉडी में कलेक्ट हो रहे हैं उसको हटाने के लिए हम अल्कलाइन डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें आपको फ्रूट्स और वेजीज इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल आप लंच में पपाया खा सकते हैं, साथ में 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, रात में बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या रात में आप जैसे चना चाट इंक्लूड कर सकते हैं, टोमेटो, सिर्फ यही, नो कार्ब। तो आपको खुद ही मतलब क्विक रिजल्ट्स। अच्छा अच्छा। ओके मैम, एम आई थैंक यू। ऑडिबल कनिका नाउ? यस यस। यस हाँ, सीमा जी, ओके। आप इस तरह। मैम, मेरा क्वेरी ये था कि मैं जैसे जब भी प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करती हूँ, हाँ हाँ। तो उस रेंज में मैं मैक्सिमम टाइम ये प्रेफर मतलब एक्सपीरियंस करती हूँ कि या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे या बहुत हम्म। ज्यादा आई मीन मेरा स्टमक बहुत हैवी हो जाता है अगर मैंने कार्ब्स हटाए। क्योंकि हम्म। प्रॉब्लम सेम है जो कनिका ने डिस्कस की कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब एक फिक्स वेट हो गया है जहाँ पे स्टक है हम्म। बिल्कुल। हम्म। जबकि मैं एक्टिव हूँ फिजिकली काफी, मतलब योगा या जिम या कुछ भी कोई भी एक एक्सरसाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि होती रहे। हम्म। बट वेट आके बिल्कुल स्ट्रक है। फिर डाइट पे जाते हैं तो प्रोटीन में ये प्रॉब्लम है कि मैं प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई डाइजेशन इशू। तो तो ऐसे लोगों को बेसिकली हम ना योगर्ट डाइट पे रखते हैं, मतलब फर्मेंटेड फूड्स पे रखते हैं, और प्रोटीन आपके वेजिटेरियन सोर्सेज से लेते हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हैं, पहली बात आपको वाटर कंटेंट बढ़ाना ही है, क्योंकि आपके प्रोटीन की डाइजेशन में नॉर्मल वाटर से ज्यादा वाटर नीडेड होता है। प्रोटीन एक ओके। कॉम्प्लेक्स चीज है डाइजेशन के हाँ लिए। हाँ तो हाँ। कभी ओके। भी आप फॉर एग्जांपल आप खुद भी नोटिस करिएगा कि कल आपने फॉर एग्जांपल एग खाए हैं या चिकन करी ली है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन फील होगा नेक्स्ट डे, क्योंकि इवन नॉर्मल मतलब जैसे स्प्राउट्स, आई एम अ हम्म। वेजिटेरियन, तो ओके अगर ओके। मैं नॉर्मल स्प्राउट्स पे भी जाती हूँ या फिर मैंने हम्म। दाल का क्वांटिटी बढ़ा लिया, सो हम्म। वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्किप रोटी और चावल, अगर रोटी या चावल के साथ एक बैलेंस डाइट होता है तो वो फिर भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जो मैंने हाँ हाँ। फील किया है। ओके। अदरवाइज अगर सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ एक कटोरी दाल आप ले लो डिनर में, मतलब जैसा बोलते हैं कि आप हाँ डिनर को हाँ। लाइक करो, तो स्किप करो, वो हाँ हाँ। फिर, हाँ, या फिर उसके बाद अगर मैंने कोशिश की कि मैं एक गिलास दूध लूं, मतलब तो अगर प्रोटीन प्लस प्रोटीन जा रहा है और कार्ब्स बिल्कुल जीरो कर रहे हैं या मिनिमम कर रहे हैं, तो वो फॉर श्योर 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता है, या सेम डे से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस ओके। कंडीशन में फिर लगता है कि डाइट में फिर क्या है, क्योंकि एक तो नॉन आई मीन वेजिटेरियन है तो वैसे भी हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं। पनीर, दूध, दही, हाँ इनके अलावा हाँ। और कुछ होता नहीं है। तो स्प्राउट्स, डेयरी हाँ प्रोडक्ट्स में भी राइट। बहुत, हाँ, स्प्राउट्स हैं, तो हम अगर ना तो दूध बहुत ज्यादा ले सकते हैं ना पनीर बहुत ज्यादा ले, मतलब सबकी एक मिनिमम क्वांटिटी, कि आप सब्जी में हम्म। 3-4 पीसेस पनीर खा रहे हो वो ठीक है, बट यू कांट कंज्यूम 75 और 80 और 100 ग्राम्स ऑफ पनीर इन वन सिंगल मील, दैट वुड नॉट या बी हेल्दी फॉर योर डाइजेशन। तो या वो उन कंडीशंस में फिर समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाएं। उन कंडीशन में पहले तो हम फूड एलर्जी टेस्ट कराते हैं पेशेंट का। तो उससे ओके। आपके बेसिकली निकल के आ जाता है कि किन किन मतलब चीज़ों से आपको फूड एलर्जी है, या फिर वो आपको नहीं सूट करता है, तो हम उसको या तो एक्सक्लूड कर देते हैं या बहुत कम अमाउंट में इंक्लूड करते हैं। अच्छा। और दूसरा, ओके। हम यहाँ पे वो कार्ब्स इंक्लूड करते हैं जिसमें प्रोटीन रिच हो, जैसे किनोवा हो गया, ओट्स हो गए। अच्छा। ओके, इस केसेस किनोवा में हम ये हाँ करते हैं, हाँ। हाँ हम ओके। प्रोटीन कम कर देते हैं डाइट में, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेशेंट को सूट नहीं कर रहा तो कोई पॉइंट नहीं है। तो हाँ हम उस हाँ। ऐसे कार्ब्स इंक्लूड करते हैं जिसमें प्रोटीन रिच हो,
और हम्म कॉम्प्लेक्स भी हो, ताकि आपका फाइबर भी जाए और प्रोटीन भी जाए, मतलब बैलेंस हो जाए बेसिकली। तो हम हम्म ओट्स हो गया, किनोवा हो गया, ओके जिसे बकव्हीट हम कुट्टू का हाँ आटा कहते हैं, ओके वो इंक्लूड करते और हैं डाइट। क्योंकि इन सबका अगर आप देखेंगे भी तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, स्पेशली किनोवा किनोवा का का। ओके ठीक है हम्म। तो ऐसे डाइट में अगर आपको वो नहीं सूट करी, डेफिनेटली हम नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है पेशेंट को परेशान हाँ करने का। ओके ओके ठीक है थैंक यू सो मच ओके, वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन है अंजलि जी। हाँ हाँ जैसे आजकल कुछ बच्चे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, हाँ 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 तो उनके लिए भी कुछ विशेष डाइट आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें बेसिकली आपको ना लैक्टेज की एक्टिविटी देखनी होती है। लैक्टेज एंजाइम बेसिकली आपका लैक्टोज जो आपकी मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो अगर वो एंजाइम ही नहीं है या कम है, तो वो डेफिनेटली इंटरफेयर करेगा। तो हम आपकी लैक्टेज एक्टिविटी टेस्ट कराते हैं कि वो कितना कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा है, मतलब आपका बिगड़ा हुआ केस, तो फिर हम उसमें मतलब उस केस में हम आपका मिल्क एक्सक्लूड करते हैं डाइट में। तो हम आपका सोया मिल्क हो गया, एंड इंक्लूड करते हैं। लेकिन किसी किसी चीज मतलब जगह, मतलब पेशेंट्स के साथ आपका लैक्टेज एक्टिविटी मीडियम होती है, मतलब थोड़ी काम कर रही है, थोड़ी नहीं कर रही है। तो उस केस में हम मिल्क कुक्ड फॉर्म में देते हैं, आपको डायरेक्ट मिल्क नहीं देंगे। या तो हम मिल्क की खीर देंगे, या फिर दही देंगे, या फिर आपको कोई और मतलब किसी और तरीके से इंक्लूड करेंगे। और आपका मतलब पर सर्विंग हम या एक या दो रखेंगे, अगेन ऑन योर लैक्टेज एक्टिविटी। इसके लिए हम लैक्टेज एक्टिविटी टेस्ट करवाते हैं, जो कि ये आपने देखा होगा कहाँ, गैस्ट्रो वाले कराते हैं बहुत ज्यादा। ये कहाँ होगा टेस्ट ये वाला? हॉस्पिटल में हो जाता है, आप बोलेंगे, मतलब वो डॉक्टर्स लिख के देते हैं। हमारे पास काफी डाइट्स आती हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि लैक्टेज लैक्टेज? एक्टिविटी लो। लैक्टेज, लैक्टेज ओके। बेसिकली एंजाइम है जो आपको लैक्टोज, जो मिल्क शुगर होता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो वो आपकी ओके। गैस कितना प्रेजेंट है बॉडी में या नहीं है, तो उसके हिसाब से डाइट दी जाती है। अगर आपका बहुत कम है, जीरो है, तो हम आपके उस केस में आपका बिल्कुल हटा देते हैं दूध। तो हम आपको सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ये सारी चीजें देते हैं, हम्म। या फिर मैं एक कम ऐसे करते हैं। एक ऐसे बेबी को जानती हूँ जो हम्म बाई बर्थ लैक्टोज इंटॉलरेंट था। तो हम्म। सोया मिल्क पे रहा वो 3 साल तक। ओके, अभी वो 3 प्लस है दिस टाइम। तो उनकी कोई कंजेनिटल फिर डिफेक्ट रहा होगा। तो अभी जैसे 3 साल का वो हो गया है, तो अब उसे हम ओके, एलमंड मिल्क मिल्क वगैरह दे सकते हैं क्या? अगेन मैम वो एक्टिविटी देखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, कि वो कितना जो भी मतलब उनकी रिपोर्ट्स देख के बता पाऊंगी मैं एग्जैक्टली तो। पर मतलब 3 साल के बच्चे को एलमंड मिल्क दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, दे सकते हैं। हमारे पास बहुत 6 6 महीने के बच्चे आते हैं जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को, कि वो हाँ। लैक्टोज मतलब जब भी दूध ले रहा है या बाहर का ऊपर का स्टार्ट करता है। जैसे ये वाली प्रैक्टिस तो देखो नॉर्मल है, कि अगर आप बाहर का इंक्लूड करोगे बच्चे को स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो प्रेवलेंट ही होती जा रही है, फिर डेफिनेटली हम टेस्ट कराते हैं, और फिर हम अदर ऑप्शंस देते हैं। ओके, तो अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपका नंबर उधर श्योर देती हूँ श्योर। लोगों को। फिर हम कोई फॉर्मूलाज देते हैं जो भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसका बेस अलग है, मतलब सोया मिल्क है या कुछ और है। अगर उसके बॉडी में लैक्टेज एक्टिविटी नहीं है, मतलब लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसे तोड़ पाएगा लैक्टोज को, जो मिल्क शुगर होती है। हम्म। या तो फिर हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स भी देते हैं डॉक्टर्स। ओके। यस मदर मिल्क भी उसका बंद कर दिया था डॉक्टर ने। हाँ, वो फिर उनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मदर मिल्क में भी होता है। ये सारे टेस्ट गैस्ट्रो वाले करवाते हैं। ओके। यस चलिए। प्रीति जी, गो अहेड। आप क्वेश्चन है आपका कोई? हाँ मैम, मेरे दो क्वेश्चन है एक्चुअली में। हम्म आपने पीसीओएस से रिलेटेड ये सब हमें बताया, एक हम्म और भी आजकल टर्म सुनने में आ रही है पीसीओडी, एंड हम्म। स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स को मतलब डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं, तो डिफरेंस क्या है पीसीओडी एंड पीसीओएस में? पीसीओडी और पीसीओएस में आपका बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जो आपका पीसीओएस है, पी मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तो सिंड्रोम और डिजीज, तो जो आपका सिंड्रोम है वो आपका मतलब स्टार्टिंग होता है, जैसे आपने मुझे अभी बताया, वो आपके स्कैन से पता लगता है बेसिकली। जो हम आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे वो जो आपकी सिस्ट जितनी बनी है, मतलब अमाउंट है, उनका साइज है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस होती है। तो अगर आपका सिस्ट मतलब कम अमाउंट है और आपका हम्म स्टार्टिंग है, तो दैट इज सिंड्रोम। अगर आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आपका अगेन ऑन द एंजाइम्स सॉरी हार्मोन्स लेवल, तो फिर हम्म आपका वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाता है, डिजीज हो जाता है।
बट ये क्योरेबल है, मतलब ये डाइटरी चेंजेस और हाँ जो भी आप बता रहे हो ये क्योरेबल है? डेफिनेटली है। अब वही डिपेंड करता है कि वो कितना बिगड़ा हुआ है या अच्छा है। लेकिन ओके। इसमें आपको कम्प्लीटली जंक फूड अवॉइड करना होता है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा हार्मोन्स लेवल्स ही से बढ़ते हैं। क्योंकि हम्म अगर हार्मोन्स की बात करूँ तो मेरे सुबह के हार्मोन्स के लेवल अलग होंगे, रात के अलग होंगे। तो हम्म आप अगर एक्टिविटी करेंगे, अगेन इंसुलिन रेसिस्टेंस है, मेडिकेशंस लेंगे, तो फिर हम्म। इसमें चेंजेस आते हैं। विद तो टाइम मैम, आते हैं, थोड़ा टाइम हम्म, लगता है लेकिन आते हैं। और मैम जो ये आपने बताया एवरी फ्राइडे क्लिनिक लगता है आरएमएल में, इसके क्या हाँ, टाइमिंग्स है? ये ना बेसिकली एंडो में लगता है, जो हमारा एंडो क्लिनिक है, हाँ एंडोक्राइनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है। इसके हाँ। मॉर्निंग के टाइमिंग्स हैं। आई थिंक 9 to 1 है। मॉर्निंग 9 to 1 मॉर्निंग है। 9 to 1। हाँ। और जैसे अभी जैसे अब हम एक्चुअली मैम टू बी ऑनेस्ट, हम वैसे तो दिल्ली के हैं बट जॉब के चक्कर में इस समय बाहर हैं, तो दिल्ली अब कभी कभी आते हैं तो चलो तब दिखा लिया आरएमएल। लेकिन फिर जब जॉब के चक्कर में बाहर है तो कंटिन्यू फिर वो कैसे होएगा हर हर नहीं, हर वीक? सॉरी नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रीति, आप उसमें ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन रखी है मैम की। मैम मतलब आप मैम ओके से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई प्रोवाइड ओके यू द जूम लिंक फॉर दैट, राइट? तो ओके मैम के पास जब भी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, राइट? दिस इज लाइक, ओके। हाँ, ऑनलाइन अपॉइंट, इट्स नॉट कि आपको वहां पर जाना है, ठीक है? हाँ। आप जस्ट ओके। आप मैम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। मैम अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना टाइम हमें बता देंगी, देन यू तो कैन। वो ठीक है, लेकिन मैम बीइंग अ डाइटिशियन शी विल नॉट बी एबल टू हम्म। प्रिस्क्राइब द स्पेसिफिक टेस्ट, राइट? टेस्ट तो टेस्ट डॉक्टर्स नहीं, ने ही लिख टेस्ट के नहीं, नहीं, देने हैं, हाँ, है ना? हाँ, टेस्ट तो वो तो डॉक्टर्स लेंगे। लिखेंगे। मैं है ना? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डाइट। इफ यू वांट एनी लाइक हाँ स्पेसिफिक थेरेपेटिक डाइट, देन यू कैन हाँ। कंसल्ट विद मैम। स्टार्टिंग में तो तो आपको इनिशियल डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना होगा, वो डॉक्टर सारे को टेस्ट दिखा के। कराएंगे, स्कैन्स हाँ कराएंगे, फिर जैसे आपने बताया हाँ डायग्नोसिस होगा, पीसीओएस है, हाँ पीसीओडी है, या फिर कोई हाँ और चीज है, फिर उसके हाँ। अकॉर्डिंग हम डाइट देते हैं। करेक्ट, उसके बाद जब वो एनालिसिस, जब वो पूरा करेक्ट, डायग्नोसिस हाँ आ जाए फिर हम आपको हाँ कांटेक्ट कर हाँ, ले, वो फिर प्रॉपर आपके डाइटिशियन से। हार्मोन टेस्ट कराते हैं 3rd डे ऑफ द हाँ। पीरियड, स्कैन्स ठीक है। कराते हैं, और भी टेस्ट होते हैं। उसके ठीक है बाद ही जो ठीक है। मेरे पास मतलब ओपीडी स्लिप पे लिखा हुआ आता है प्रॉपर डायग्नोसिस, हाँ उसके हाँ। अकॉर्डिंग ही मैं डाइट दे पाऊंगी। गॉट इट। पर गॉट बेबी इट। उनको जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि उनकी लाइफ में योगा जरूर होना चाहिए, ठीक है? हाँ। हाँ, योगा वो का एक, बहुत बेनिफिट है हाँ, पीसीओएस योगा में। जो है ना लाइफ में जरूर होना चाहिए। नहीं सीरियसली, उससे इसके रिजल्ट्स हमने देखे, बस, खुद हाँ, देखे हैं। बहुत बहुत मेरे हम्म। पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसीओएस पीसीओडी वाले आते हैं, राइट? तो हम्म। उनकी ड्रास्टिक चेंज आता है, राइट? आपने लाइफस्टाइल चेंज करी है ना, आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, तो इन सब चीजों हाँ। का बहुत फर्क पड़ता है, राइट? आपका, गॉट इट। राइट? गॉट तो इट। ये सब चीजें जरूरी हैं। क्योंकि ठीक है। पीसीओएस और पीसीओडी में आपके एंड्रोजन लेवल्स होते हैं ना, करेक्ट। वो हम्म उसकी डिपेंडेंसी, मतलब उसके लेवल्स को देख के, स्कैन्स को देखकर ही डायग्नोज होता है पीसीओएस है, पीसीओडी है। गॉट इट। गॉट इट। और योगा आप कह रहे हो काफी इसके लिए बेनिफिशियल हाँ, है बिल्कुल, ना? ठीक है। कनिका जी ज्यादा अवेयर होंगी, आई थिंक हाँ, एक हाँ, हाँ, बटरफ्लाई पोज है, वो बहुत बहुत करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्ट। रोल हम है। पेल्विक एरिया पे वर्क करते हैं हाँ पूरा जो है हाँ। ना, तो आपको इन ऑल, ओवरऑल आपकी हेल्थ समझ गई। में जो है ना, हम्म। वो ठीक आपको है हेल्पफुल होगा। ठीक है ठीक है, मैं रीच आउट करूंगी। मैं हाँ, रीच आउट श्योर। करूंगी आप दोनों को। ठीक है, के थैंक यू। अलावा वेलकम। किसी और ऑप्शन, एनीबडी है? नहीं। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल हाँ हाँ। लेडीज में कैल्शियम, विटामिन डी और B12, दिस इज कॉमन है कि डेफिशिएंसी रहती है। नेचुरली हम उसको कैसे, क्या चीजें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए सो दैट वी कैन ओवरकम दीज थिंग्स? विटामिन डी तो आपके सनशाइन से आता है, यस, तो आप सन बास्किंग कर सकते हैं। यस। और कैल्शियम मैंने जैसे बताया आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, सेसमे सीड्स, तिल के जो बीज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। काले तिल भी आप भिगो के रख सकते हैं 5 ग्राम, और रात में उसका सुबह पानी ले सकते हैं। एग्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। फिर आपका रागी में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, वो आप अपनी रोटी में या रागी का चीला बना के, मतलब वीक में 2-3 टाइम्स आप ले सकते हैं। सेसमे सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मखाने होते हैं इसके बहुत अच्छे सोर्सेस। तो सेसमे वाटर से आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। मैम जैसे अभी टेम्परेचर चेंज है, जैसे अब गर्मी का मौसम है, तो सस्मे सीड्स लाइक अगर हम सोक करके लें, ठीक है, नो मतलब कोई इश्यू हार्म, नो नहीं, हार्म। नो हार्म, नो हार्म। नो हार्म, अगर आप सोक करके लेंगे, तभी मैं सोक कह रही हूँ, वो बहुत बेटर होते यस, हैं।
ठीक है, सो करके हम मखाने। डायरेक्टली पानी मतलब ले सकते हैं, डायरेक्टली सुबह पी सकते हैं या बॉईल हाँ करके उसको हाँ, 5 ग्राम है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, तो वो आपको मतलब इंटरफेयर भी नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको मुंह मतलब छाले वाले जल्दी हो जाते हैं या स्किन रैशेस हो जाते हैं गर्म चीजों करेक्ट से, तो करेक्ट। उनके लिए आप मतलब 2.5 ग्राम कर सकते हैं। लेकिन 5 ग्राम इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। अगर आपको लगता है तो आप अपने डेज कम कर सकते हैं। ओके। लेकिन फॉर एग्जाम्पल डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव डे भिगो सकते हैं उसको। काले तिल का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कैल्शियम, मेरे पास जैसे ऑस्ट्रोमलेशिया के पेशेंट्स आते हैं जिनके कैल्शियम, रिकेट्स के पेशेंट्स आते हैं जिनके पास कैल्शियम, बच्चे आते हैं स्पेशली, यस। तो हम इनको इंक्लूड करने के लिए, बी ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स तो चल ही रहे होते हैं, डाइट में यस। इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैम B12 के लिए बी हमें ट्वेल्व आपका बेसिकली एनिमल सोर्सेज में होता है, पर हम लोग जैसे वेजिटेरियन है तो हम लोग उसको फर्मेंट करके फर्मेंट या करेक्ट। फिर जर्मिनेट करके, जैसे हम छोले भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, उससे आपका B12 सिंथेसिस होता है। हम्म। तो या आप फिर जैसे ढोक, हम कांजी वगैरह है या हाँ हाँ है हाँ ना हाँ, चावल अगेन वो की फर्मेंटेड ही कर्ड है, राइस हाँ है ना फर्मेंटेड हाँ हाँ डोसा, ये हाँ सब हाँ। फर्मेंटेड चीजें हैं जो हम दही, खा सकते हाँ, हैं। योगर्ट हो गया आपका, ढोकला हो गया, इडली हो गया, ये भी यस साउथ इंडियन डिशेज है, सब में सारे फर्मेंटेड है, कांची हो गया। B12 यस आपका इससे सिंथेसाइज होता है, हमारे लिए तो वेजिटेरियंस के लिए तो यही सोर्सेस है। यस। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। एनीबडी हैव लास्ट, हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो? यस, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जी पूनम जी। जैसे तेल का पानी बताया आपने भिगो के पियेंगे, हम्म। तो उसको किसी चीज में मिला के दे दें अगर किसी को देना है, हाँ, मतलब बाई पुडिंग्स में डाल सकते हैं आप, तो अपने दही में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं। किसी चीज में मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको एलर्जी है, आपको कुछ गर्म चीजें नहीं सूट करती हैं, तो आप सोक करके लेंगे तो बेटर होगा। अगर हाँ नहीं आपका मुझे, मतलब बॉडी ऐसी नहीं है, वो मतलब ले लेती है, तो फिर आप ले सकते हैं। जैसे अभी सर्दियों में तो हम जैसे गर्म होते हैं तिल, तो आप किसी भी चीज में मिला सकते हैं, बच्चों की रोटी में मिला सकते हैं, पराठों में मिला सकते हैं, या फिर उसके वो बना सकते हैं, मतलब फिंगर फ्राइज टाइप, सॉरी, वो मट्ठी वट्ठी टाइप्स, जिसको आप फ्राई करके बना सकते हैं, उसमें रागी का आटा भी डाल सकते हैं, जो आप स्नैकिंग की तरह बच्चों में इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं। अगेन आपका बढ़िया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका मोटापा है या ओबीस पेशेंट्स हैं, तो आप उसमें फ्राइंग की जगह बेक कर सकते हैं या एयर फ्राई यूज कर सकते हैं। कोरा कुकिंग मेथड वो करना पड़ेगा। इवन आपकी आजकल तो रागी और उसकी बाजरे की इडलीज भी बनती हैं, आप स्टीम करके ले सकते हैं। मैं डोसा बनाती हूँ रागी का, बहुत अच्छा बनता हाँ, है। चीला बहुत अच्छा होता है, रागी बहुत अच्छा सोर्स है, और बाजरा बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अंजलि मैम इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। थैंक नेक्स्ट यू सो मच फॉर फिर कॉलिंग मी। नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों को अगर कुछ है आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सेशन आप लोग चाह रहे हैं कि मैम उस पर हम लोग डिस्कशन करें, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे मैम से फिर कनेक्ट करने का, है ना। और जिसको भी कोई कंसल्टेशन थेरापेटिक डाइट्स लेनी है, मैंने वैसे गूगल फॉर्म शेयर कर दिया है, ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं उस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दे दूंगी, ठीक है, फॉर्म, तो आप उसको फिल कर लीजिए और हमें रीच आउट करिए, देन वी विल कंडक्ट सेशन फॉर दिस, राइट। इसके अलावा अगर किसी को भी योगा सेशंस या फेस योगा, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, जुम्बा, कथक, कैसी भी क्लासेस लेनी है, तो वो लोग स्वयं सिद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू। थैंक यू अंजलि मैम। थैंक यू। किसी का कोई फीडबैक?